दानियल का किताब उसका 4 अध्याय का 3 वचन। तीसरा वचन, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। हाँ, उसका राज्य तो सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। ये कौन कह रहा मालूम है? राजा नेबुकदनेस्सर। हालेलुया। अच्छा राजा था वो? अच्छा था? नहीं था। हालेलुया। बहुत क्रूर राजा था। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में इसी ने झोंका। हालेलुया। और इसी राजा ने मूरत खड़ा करी और उन 3 खुदावन के शागिर्दों को कहा कि उसके आगे दंडवत करे। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब उन्होंने किया नहीं, हालेलुया, वो इतना क्रोधित हुआ, उस भट्टी को उसने 7 बार तपा दी। हालेलुया। और 3 खुदावन के खादिम को उसने क्या कर दिया? आग में झोंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहता है वही राजा, हालेलुया, यहाँ परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, तारीफ कैसा किया उसने? तीसरा वचन, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। उसका राज्य तो सदा और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। आखिरी का हिस्सा क्या बोला उसने? उसका राज्य तो सदा, हालेलुया, सदा का है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी प्रभुता, राजा ने क्या बोला? उसकी प्रभुता कैसी बनी रहती है? पीढ़ी से लेकर पीढ़ी तक बनी रहती है। ये शब्द नहीं बोले। हालेलुया। उसकी प्रभुता किसकी? यहोवा परमेश्वर की प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। 18 वचन में जाएंगे उसी अध्याय का। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसीलिए हे बेतेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझ सकता है। हालेलुया। यहाँ उसने क्या बोला? नेबुकदनेस्सर राजा, उसने क्या किया? दानियल से कहा। बेलतशस्सर, हालेलुया, किसका नाम है? दानियल का नाम है। हालेलुया। ये किसने रखा? ये लोग जब बाबिलोन में थे, हालेलुया, उस राजा ने उनके खुदा के नाम से उसने क्या किया? दानियल को एक अलग नाम दिया, बेलतशस्सर। हालेलुया। और राजा को क्या सपना गिरा? आपको पता है जब फिरौन को सपना गिरा, उसने क्या किया? यूसुफ से पूछा था। हालेलुया। अब किसको सपने गिरे? नेबुकदनेस्सर राजा को गिरे। हालेलुया। और उसने क्या किया? दानियल को पूछा कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। हालेलुया। स्वप्न का अर्थ तो क्या किया? किससे पूछा? दानियल से। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे 18 फिर से। 18 वचन, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसीलिए हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा। क्या बोला दानियल को? तेरे अंदर पवित्र ईश्वर की क्या है? आत्मा है। हालेलुया। किसकी? पवित्र ईश्वर की आत्मा किसके अंदर है? दानियल के अंदर। किसने बोला? किसने बोला? विश्वासु ने बोला? अविश्वासु ने बोला? हालेलुया। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों ने कहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर, हालेलुया, सच्चा और अच्छा परमेश्वर की आत्मा है।
हालेलुया। और इसीलिए उसने बोला कोई पंडित इस स्वप्न का मुझे प्रकाशन नहीं दे सकता है। इसका मतलब उसने क्या बोला यहां? उसने क्या बोला? कोई पंडित नहीं दे सकता है, पर तू दे सकता है। क्यों दे सकता है? तेरे अंदर पवित्र ईश्वर का। फिर बाकी के अंदर क्या है उसने बता दिया यहां। देखो, अविश्वासु राजा बोल रहा है। पढ़े फिर से, ध्यान देना, हर एक शब्द पे ध्यान देना। 18 वचन। हाँ। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसीलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता। इसका फल बता मतलब इसका अर्थ तू मुझे बता। हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता। मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका राज्य रहस्य वो बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता है? आगे पढ़ेंगे। परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हालेलुया। तेरे अंदर क्या रहती है? पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। इसीलिए मैंने कई बार आप लोगों को बोला, आपके पास कुछ रहे या नहीं रहे, हालेलुया, जब पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है, बड़े बड़े राजा आपके पास आएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े राजा क्या करेंगे? आपके पास आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, हालेलुया, और आपसे दुआएं करके लेंगे, हालेलुया, और आपके परमेश्वर के बारे में पूछेंगे। जैसे कलाम कहता है, पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, कौन पहले आगे बढ़ा सेवकाई के लिए? जोर से, जोर से। जिंदा खुदा के बच्चे के मरे हैं? हालेलुया। तो आवाज भी जिंदा आना चाहिए। बिल्ली के बच्चे के, बब्बर शेर के? लग तो नहीं रहा, बिल्ली की आवाज आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? उसने क्या बोला? जैसे पेंतिकोस्त के दिन, हालेलुया, पतरस गया, जो डरपोक था, 3 बार खुदावन को इनकार किया। जब खुदावन का आत्मा आया, हालेलुया, वो लोगों के बीच क्या करने लगा? उनकी गलतियां, उनका पाप बताने लगा कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्या किया। समझ में आया? उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने पतरस से कहा, यदि हमारा उद्धार होना है तो हमें क्या करना है? हालेलुया। पूछा कि नहीं पूछा? पर कब? पतरस के अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा सर फोड़ता हूं, आपके अंदर यदि खुदावन का आत्मा नहीं है, हालेलुया, लोग आपको पहचानना तो दूर, आप खुद को नहीं पहचान सकते हैं। हालेलुया। यहां देखो, बड़ा ताकतवर राजा था ये, हालेलुया, बहुत ताकतवर राजा था। अगर इतना ताकतवर राजा किसके पास आ रहा है? दानियल के पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर वो समर्थ काम करेगा, हालेलुया, लोग आपको बुलाएंगे, अपनी मुसीबतें बताएंगे, हालेलुया। और खुदावन, देखो, कभी कभार हमको लगता है हमारी इतनी पढ़ाई नहीं है, उन चीजों का मुझे जानकारी नहीं है, हालेलुया, पर जब पवित्र आत्मा आता है आपको सब कुछ सिखाता है वो, हालेलुया, सब कुछ। सिर्फ लोग सोचते हैं बाबा बाबा बाबा, सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो हमको सब कुछ सिखाता है, हालेलुया। वही किरदार है पवित्र आत्मा का, और वही आत्मा किसके अंदर थी? दानियल के अंदर थी। और जैसे यूसुफ के अंदर भी था, और राजा कह रहा था उसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ परमेश्वर है, हालेलुया। तो कहीं तो भी खुदावन ने, भले कि हम इस संसार में जी रहे हैं, जब उसका रूह हमारे अंदर आता है, हम इस संसार में रहते हुए भी, हालेलुया, इस संसारिक लोगों से अलग दिखाई देंगे। कितने लोग थे उस नगर में? ढेर सारे पंडित थे, हालेलुया, पर ये रहस्य को वो प्रकट नहीं कर सके, हालेलुया।
और रहस्य को प्रकट करने वाला केवल दानियल था, और उसने बता भी दिया कि उसके अंदर कौन है, पवित्र ईश्वर की आत्मा। हालेलुया। यदि आपके अंदर नहीं है, खुदावन से कहे, आज तेरे रूह से मुझे तू भर। अभी आखिरी का गीत लिए ना, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। कैसे? तेरी रूह से। ये सिर्फ गीत नहीं है, जब उसका रूह आता है, हालेलुया, पहाड़ भी क्या बन जाता है? मैदान बन जाता है। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? परंतु पवित्र ईश्वर का आत्मा कहां है? तेरे अंदर रहता है। हालेलुया। और तू ही मुझे समझा सकता है इस स्वप्न का अर्थ क्या है। हालेलुया। 29 में जाएंगे, 29 वचन में जाएंगे। 4 अध्याय दानियल का 4 किताब, उसका 29वां। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मेही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। स्वप्न क्या गिरा मालूम है उसको? हालेलुया। स्वप्न में थोड़े में बताता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। उसको स्वप्न गिरे, हालेलुया, पेड़ जमीन से उठी है और इतनी बढ़ती गई वो पेड़ स्वर्ग को छूने लगा, आसमान को छूने लगा। हालेलुया। और उसकी डालियां इतने फैल गए, और चिड़िए क्या करते थे? घोंसले बनाते थे। हालेलुया। और बहुत विशाल पेड़ बन गया वो। हालेलुया। और कुछ वक्त के बाद उसको ऐसे दिखाई दिया कि स्वर्गदूत आया है, और स्वर्गदूत से कोई कह रहा है, इस पेड़ को तू क्या कर? काट दे। हालेलुया। और फिर स्वर्गदूत ने क्या किया? उसको, पेड़ को आकर काट दिया। हालेलुया। और काटने के बाद, हालेलुया, बाइबल क्या बोलता है? उसने उसको उखाड़ा नहीं। क्या किया? आवाज बंद है, अभी तो बोला मैं। क्या काटा? उखाड़ा नहीं, उसको काटा। हालेलुया। और वैसे ही छोड़ दिया। फिर उसने दानियल से कहा कि मुझे ऐसे सपने गिरे, और सपने का अर्थ दानियल ने उसको बता दिया। दानियल ने क्या बताया स्वप्न के अर्थ? कि परमेश्वर चाहता है तू तेरे घमंड से नीचे आए। हालेलुया। और यदि तू नहीं आएगा, खुदावन क्या करेगा? तुझसे तेरा राज छीन लेगा, और छीन कर, हालेलुया, तेरी हालत कैसी हो जाएगी? जानवर के मानिंद। 7 साल तू क्या करेगा? जानवर के मानिंद जिएगा। और जानवर कैसे चारा खाते हैं, हालेलुया, वैसे तू भी खाएगा। कितने? 7 साल। तुझे मैं इंसानों के बीच से मैं तुझे बाहर कर दूंगा। हालेलुया। कितना साल? 7 साल। ये किसके वजह से? और जब दानियल ने ये सारी चीजें कह दी, हालेलुया, ये सारी बातें दानियल ने क्या किया? राजा को बता दिया। और राजा को बताने के बाद फिर से वचन पढ़ेंगे 29। ध्यान देना वचनों पर। 29 वचन। हाँ। 12 महीने के बीतने पर जब वहाँ बेबीलोन के राजभवन 12 महीना, ये स्वप्न का अर्थ दानियल ने बता दिया उसको। बताने के बाद, हालेलुया, कितने समय बीते? 12 महीना। 1 साल बीत गया। हालेलुया। और 1 साल बीतने के बाद क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। हाँ। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे
में ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। मैं मेरे ही बल, मेरे ही सामर्थ्य से मैंने क्या किया, इसको खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। किसके? मेरे ही बल से मैंने ये सारी चीजों को क्या किया है, मैंने खड़ा किया है। वो क्या कर रहा था? महिमा किसके लिए ले रहा था? किसके लिए ले रहा है? खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए क्या कर रहा था? वो महिमा खुद के लिए ले रहा था वो। और तीसरे वचन में क्या किया उसने? परमेश्वर की तारीफ किया कि नहीं किया? उसने किया। इसलिए मैंने आपको पूछा तारीफ कौन कर रहा है? ये विश्वासु है कि अविश्वासु है? तारीफ कौन कर रहा है? विश्वास, अविश्वासु। राजा अविश्वासु रहकर तीसरा वचन में फिर से जाएंगे। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं। आगे पढ़ेंगे। और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसके चमत्कारों में क्या होता है? बड़ी शक्ति प्रकट होती है। खुदा क्या करता है? चमत्कार क्यों करता है मालूम है? अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। और यहां राजा नेबूकदनेस्सर राजा कह रहा है कि वो कैसा है? शक्तिशाली परमेश्वर है। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? उसका राज्य तो सदा का। उसका राज्य कैसा है? सदा का है। कहां राज करता है? पृथ्वी पर। और किस पर? स्वर्ग पे। और किस पर? मनुष्य पर। ये नहीं भूले। वो क्या बोल रहा है? उसके राज्य कैसा है? सदा की है। और आगे क्या लिखा है? और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसका राज्य और उसकी प्रभुता कैसे है? पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तीसरे वचन में वो बोला, हालेलुया। अभी 29 में क्या कह रहा है? मैंने ये सब कुछ बनाया, बाबिलोन मैंने बनाया, मेरे सामर्थ्य से बनाया। हालेलुया। तीसरे वचन में उसने खुदा की तारीफ की, परमेश्वर की महिमा की। और यहां क्या कर रहा है? खुद की बड़ाई कर रहा है। हालेलुया। वो सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? कितने लोग बोलते गलत कर रहा था? नहीं उठाएंगे हाथ। हालेलुया। उठाएंगे क्या? नहीं उठाएंगे बोला तो ऐसा नीचे आ गया वापिस। हालेलुया। अच्छा, ये राजा की तरह हम लोग भी है। मुंह से उसकी तारीफ करते हैं, पर जब वो हम पे प्रभुता करना चाहता है, नहीं, तेरी तारीफ मैं करूंगा, सिर्फ मुंह से मैं तेरी तारीफ करूंगा। तेरे राज्य सदा की है और तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती है। हालेलुया। ये सिर्फ हम क्या करते हैं? मुंह से क्या बोलते हैं? बकवास। ये देखो तारीफ कर रहा है। तू चिन्ह चमत्कार के द्वारा तू तेरे सामर्थ्य को प्रकट करता है। ये सारी चीजें, हालेलुया, बोलने के बाद फिर क्या कह रहा है? बाबिलोन में ये पूरा साम्राज्य मैंने खड़ा किया है, मेरे बलबूते पे खड़ा किया है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने क्या दिया? 12 महीने का वक्त दिया, यानी कि 1 साल का वक्त दिया, ताकि उसके अंदर की जो घमंड है वो टूटे और वो परमेश्वर के पास आए। देखो, परमेश्वर की तारीफ कर रहा था, पर उसके अंदर वो घमंड नाम की चीज थी उसके अंदर। अगर उसने परमेश्वर की तारीफ की तो परमेश्वर ने क्यों ऐसे सपने उसको दिखाए कि उसको जानवर बनाना चाहता था? खुदा नहीं बताता था ऐसे सपने। हमको बताता है? नहीं। उसको बताया, देखो, मुंह से तारीफ करना परमेश्वर को पता है, ये तारीफ सच्ची तारीफ है कि झूठी तारीफ है। हालेलुया। या हम सच्ची मसीह जिंदगी जी रहे कि झूठी मसीह जिंदगी जी रहे, वो खुदा को पता है। हालेलुया।
और उसी तरह से वो स्वप्न के द्वारा क्या करता है, सबको ताकीद करता है। कभी वचनों के द्वारा, आज वचनों के द्वारा खुदावन आपको ताकीद कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमको टटोलना है। सिर्फ हम मुंह से बोलेंगे तू मेरा प्रभु है और पता चल रहा है कोई और चीज प्रभुता कर रही है हम पर। हालेलुया। कोई और चीज हम पर राज्य कर रहा है। नाम के लिए हम मसीह, हालेलुया, पर हम किसी और की अधीनता में हैं। कोई और हमको चला रहा है। हालेलुया। और यहां बहुत, जब मैं पढ़ रहा था, ढेर सारी चीज मेरे जहन में उठे। हालेलुया। खुदावन ने, देखो, उस सपने का अर्थ बताकर खुदावन ने 12 महीना, 1 साल उसका इंतजार किया। इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, मसीह बोलते हैं, पर परमेश्वर को हम पर प्रभुता करने नहीं देते हैं। हम किसी और चीज की अधीनता में हैं। कोई और आत्मा हमको चला रही है, उसकी अगुवाई से हम चल रहे हैं। पर लोगों को क्या बता रहे हैं हम? देखो कितनी तारीफ किया राजा ने उस जिंदा खुदा की, उसका राज्य सदा की है और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक है। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक बोल रहा है। ये पीढ़ी क्या कर रही है? तेरे अंदर है क्या? तू परमेश्वर की अधीनता में है? नहीं। हालेलुया। इसीलिए वो घमंड उसके अंदर थी, क्योंकि कोई और आत्माएं उसको चला रही थी। क्षमा करना। हालेलुया। सुनने के लिए ठीक नहीं लगेगा, हालेलुया, पर हमको सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको सुनना है और एक बड़ी तब्दीली हमारी जिंदगी में हमको लाना है। हालेलुया। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और हमको किसी चीज पर घमंड करना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी भी चीज पर नहीं करना। मसीह होने के नाते हमारे पास धन कितनी भी रहे और खुदावन ने जितने भी वरदानों से हमको भरा है, हालेलुया, फिर भी हम कैसे हैं? बोलते ना मस्त, ऐसे बोलते हैं, पर उनको मालूम नहीं, वो बोल रहा जीरो है तू। कसं झालं? मस्त झालं। बराबर है? कौन है हम? जीरो। हालेलुया। और ये क्या कर रहा था? बड़ाई की बातें कर रहा था। और तब क्या कर रहा था? वहां टहल रहा था वो। हालेलुया। अपने छत पे टहलते उसने क्या किया? बाबिलोन की सब शान और शौहरत को उसने देखा। बहुत खूबसूरत जगह था, अच्छे अच्छे बगियां थे वहां। हालेलुया। और वहां देखकर, वो सारी चीजों को देखकर वो क्या कर रहा था? खुद को महिमा दे रहा था। हालेलुया। परमेश्वर वही नहीं चाहता है। उसको 12 महीने का वक्त दिया। मुझे पता नहीं कितने लोग वक्त में जी रहे हैं अभी। खुदावन कितने लोगों को वक्त दिया है मुझे पता नहीं है। वक्त उसको क्या दिया? 12 महीने का वक्त दिया और उसको बता दिया, अगर तू मेरे चरणों में नहीं आया, खुद को यदि तू नम्र नहीं किया, हालेलुया, 7 साल तू इंसान नहीं, जानवर के मानिंद तू जिएगा। एक राजा, जानवर कितने पैर पे चलते हैं? हालेलुया। अगर आपको बोलेंगे, सोच लो हम क्रिसमस का एक स्किट बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आपको बोलेंगे आप ऐसे जानवर के जैसे, आप बोलेंगे नहीं, हमको दूसरा कुछ तो भी काम दो। वो नहीं करेंगे। हम करेंगे दूसरा कुछ भी करेंगे, पर हम वो काम नहीं करेंगे। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया? उसको पढ़ेंगे आगे, 32 पढ़ेंगे, 32 32वां वचन। हाँ। और तू मनुष्यों के बीच से निकला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 60 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। यानी कि वो सिर्फ मुंह से बोल रहा था, तेरी राज्य सदा की है, तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक है। हालेलुया। यहां क्या बोला?
7 साल तक तू जानवर के मानिंद जिएगा, और जब तक, हालेलुया, मुंह से नहीं, अभी तक तू मुंह से बोल रहा था, जब तक तू दिल से तू कबूल नहीं करता कि परम प्रधान तू ये है। और यहां लिखा है, देखो, इसीलिए मैंने आप लोगों से सवाल किया, परमेश्वर क्या है, किस पर राज्य करता है? कोई स्वर्ग बोला, कोई धरती बोला, हालेलुया, और किसी ने बोला मनुष्य पर। बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। पिता परमेश्वर ने पापी जगह से ऐसा प्रेम किया, उसने उसका इकलौता पुत्र, उसने क्या किया? पापी लोगों के बीच में उसने अपना डेरा लगाया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, मनुष्य के। हालेलुया। परमेश्वर की वही मकसद है, वही उद्देश्य है। हम बपतिस्मा लेते, हम कलीसिया में आते, ये करते, वो करते हैं, ये सब करते हैं, हालेलुया, पर हम लोग उसके अधीनता में नहीं हैं। जब हम उसके अधीनता में जाएंगे, तब वो जाकर हम पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 32 वचन, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। हालेलुया। और आगे, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हालेलुया। आगे, और बैलों के समान घास चरेगा, और 60 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। यहाँ क्या बोला है? वो जिसे चाहता है उसको वो देता है। कभी कभी हम सोचते मैंने वो लिया, मैंने ये किया, मैंने वो। विश्वासु रहने दो, अविश्वासु रहने दो, उनके पास जो कुछ भी चीजें हैं वो खुदावन की ओर से है। यहां खुदावन ने सिद्ध किया है, वो जिसको जो कुछ भी देता है, हालेलुया, वो देता है। कौन देता है? परमेश्वर देता है। जितने भी अविश्वास, उनको पता नहीं ये कौन दे रहा है। वो सोच रहे हैं हमारे बल से, हमारी ताकत से मैंने वो किया और मैंने हासिल कर दिया। पर परमेश्वर यहां कलाम कहता है, और खास करके मैं तो हमेशा कहता हूं, हम सब आत्मिक लोग हैं, हम जिंदा खुदावन के बच्चे हैं, हमारी सारी आशीषें हमारे लिए स्वर्ग से आती है। हालेलुया। 33वां वचन में जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, 32वां वचन में फिर से पढ़ो, 32 के बाद 33 में जाएंगे हम। 32वां वचन, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 60 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि जब तक कि तू ना जान ले, क्या ना जान ले? परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। जब तक तू नहीं जानेगा, हालेलुया। इसीलिए ढेर सारे लोगों के जिंदगी में ना मुश्किलें हैं, हालेलुया, मुश्किलें हैं। वो प्रभु में हैं, प्रभु में रहते हुए भी प्रभु में वो नहीं है। अगर प्रभु हम पर प्रभुता नहीं कर रहा है मेरे प्यारो, शैतान हम पर प्रभुता करता है। और इस राजा ने उस खुदावन के अधीन हुआ नहीं, उस खुदावन को इजाजत नहीं दी कि उस पर वो प्रभुता करे। तो कौन प्रभुता कर रहा था उस पर? शैतान उस पर प्रभुता कर रहा था। और इसका अंजाम क्या हुआ? खुदावन ने क्या कहा? मैं तुझे इंसानों के बीच से निकालकर मैं तुझे जंगल में डाल दूंगा, जानवरों के बीच डालूंगा। कितने? 7 साल। और कहा जब तक, लिखा है, जब तक कि तू ना जान ले परम प्रधान। हालेलुया। हम लोगों को फंसा सकते हैं और बता सकते हैं हम बहुत ना, परमेश्वर के साथ नहीं होगा। देखो, इसने तारीफ की 3 वचन में, पर खुदा जानता है इसने तारीफ किया पर अपनी जिंदगी को मेरे हवाले नहीं किया। आज ढेर सारे लोग परमेश्वर से दूर है, और मुश्किलें जब तक नहीं जाएगी, जब तक हम
मुंह से कबूल नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही परम प्रधान परमेश्वर है और मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। कहां करता है? मनुष्य पर, हर एक मनुष्य पर परमेश्वर प्रभुता करने की चाहत रखता है। आप नहीं सोचते आपके बच्चे आपकी बातें सुनना चाहिए? कितने लोग सोचते हैं? सभी लोग। एक शराबी बाप भी रहेगा ना, वो सोचेगा मेरे बच्चों को यदि मैं बोलूं उठना चाहिए, बैठना, बीबी को बोला करना चाहिए। झगड़े क्यों होते हैं? वो पीकर आता है और वो बोलता है, जब सुनते नहीं है वो गलत भी बोलता है, पर उसको गुस्सा क्यों आता है? सुन नहीं रहे। अगर उसकी इतनी चाहत है, 2 पैसे की योगदान परिवार में नहीं रहेगा उसका, पर रुबाब चलेगा उसका, उन्हें सुनना चाहिए, मैं जैसे बोलता ऐसा करना चाहिए। अगर एक शराबी बाप और पति का इतनी चाहत है कि उसकी हुकूमत वहां चलनी चाहिए, उसकी प्रभुता में अपना परिवार रहे, वो खुदा जो 24 घंटे हमारे नथनों में सांसों फूंक रहा है, हमारे कमी घटियों को पूरा कर रहा है, अभी तक बढ़ाया है, वो खुदावन की चाहत कितनी रहेगी कि हम उस परमेश्वर की प्रभुता में रहे। हालेलुया। और यहां सरासर बाइबल में लिखा है। और उसके बाद 32 उन्होंने पढ़ा, 33 पढ़ेंगे। 33वां वचन, उसी घड़ी क्या लिखा है? उसी घड़ी। आगे, यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। कौन सा वचन पूरा हुआ? कि तू इंसान से जानवर बन जाएगा। हालेलुया। बोलते ही 32 वचन कहता है, कलाम कहता है, वो वचन पूरा हुआ। तुरंत इंसान क्या बन गया? इंसान और जानवर में फर्क है कि नहीं? हालेलुया। खुदावन ने उस राजा को अपने प्रतिरूप में बनाया, पर उसने उसके ऊपर प्रभुता करने नहीं दी। सिर्फ मुंह से वो तारीफ कर रहा था, उसका दिल परमेश्वर का सिंहासन नहीं बना, उसका जो जिस्म है परमेश्वर का मंदिर नहीं बना। तो कहीं तो भी वो क्या कर रहा था? परमेश्वर को फंसाने की कोशिश कर रहा था। कलाम कहता है, खुदावन को हम थट्टे में उड़ा नहीं सकते। इंसान को भले की उड़ा सकते हैं, पर परमेश्वर के साथ ये खिलवाड़ हम नहीं करें, और खास करके हम मसीह लोग। हालेलुया। अगर इसने अविश्वासु विधर्मी राजा को नहीं छोड़ा, यदि हम ऐसे खिलवाड़ कर रहे हमको बख्शेगा वो परमेश्वर? नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आई मेरे प्यारों, हमने इन चीजों को बड़ी गंभीरता से लेनी है, क्योंकि इस राजा पे आफत आई, क्योंकि 12 महीना तो बोल दिया, क्योंकि खुदा को पता था ये इंसान बदलेगा नहीं। फिर भी खुदावन, बाइबल क्या बोलता है? क्रोध विलंब से करता है। वो 12 महीना मौका दिया और उसने क्या किया? अपने सोचों को नहीं बदला। 12 महीने के बाद वो क्या कर रहा है? टहल रहा है, खुद को महिमा दे रहा है, और तुरंत उस पर मुसीबत आ पड़ी। हालेलुया। 33 पढ़ेंगे। 33वां वचन, हाँ, उसी घड़ी यह वचन नेबूकदनेस्सर राजा के विषय में पूरा हुआ। उसका मुख से बोला हुआ हर एक शब्द पूरा होता है। उसने बोला, ये जमीन और आसमान टलेगी, पर मेरा वचन नहीं टलेगा। पूरा हुआ। देखो, जब खुदावन ऐसे बुरी बातें भी करता है दुश्मन के लिए, पूरा होता है। अच्छी बातें करता है, वो भी पूरा होता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। 33वां वचन, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हाँ, वह मनुष्यों में से निकाला गया। वो मनुष्य में से निकाला गया। आगे, और बैलों के समान घास चरने लगा। बैलों के समान घास चरने लगा। इंसान क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? घास। हालेलुया।
ओड़ा पुत्र क्या खाने की चाहत रखा? हाँ, फल्ली नहीं थी। फल्ली तो बहुत अच्छी बात है यार, फल्ली नहीं, फल्ली के छिलटे। पहला क्या खाता था बाप के घर? पराठे असली घी के, चाव चाव म्याओ म्याओ सब खाता था। हालेलुया। और जब वहां गया, चाहत मिली नहीं खाने, चाहत रख रहा था कि सुअर का अनाज मुझे मिले, सुअर का भोजन मुझे मिले। उसको भी खुदावन ने वक्त दिया, देखेंगे कब तक ये मुझसे दूर रहता है। खुदा को धन्यवाद। क्या बोला? मेरे बाप के घर के नौकर मुझसे भी 10 गुना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और मैं सुअर का खाना भी मुझे नहीं मिल रहा। यानी उसकी हालत सुअर से भी बदतर हो गए, जानवर से भी बदतर हो गया। जिस इंसान को परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में बनाया और उसके अंदर वास करने के लिए, हालेलुया, और वो इंसान की हालत जानवर से बदतर हो गए। और यहां बाइबल बोल रहा है, और बैलों के नाई क्या करने लगा? वो घास चरने लगा। आगे पढ़ेंगे। और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, हाँ, यह तक कि उसके बाल उकाब पंछियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हालेलुया। जानवर और पक्षी दोनों का रूप उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको 12 महीना वक्त दिया उसको। हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला अभी भी खुदावन इंतजार कर रहा है किसी का कि वो आए। हालेलुया। खुदावन ने देखो तुरंत वो चीजें उसके जिंदगी में नहीं किया, उसको 12 महीने का 1 साल का वक्त दिया, पर उसका घमंड और बढ़ता जा रहा था। फिर तुरंत परमेश्वर ने उसको इंसान के बीच से निकाल दिया। हालेलुया। अभी निकलने के बाद अभी क्या है? इंसान है कि जानवर है? वो इंसान है कि जानवर है? 34 वचन में जाएंगे, उसी अध्याय का। हाँ, 34वां वचन। उन दिनों के बीतने पर, उन दिनों के बीतने पर कितना समय? कितना समय? 7 साल। हालेलुया। 7 किसको याद दिलाता है? हाँ, और किसको बोला था कुछ 7 बार करने का? हाँ, क्या थी नमान के अंदर? घमंड की कोड़ थी। क्या थी? घमंड। उसको भी 7 बार बोला और इसको भी 7 साल। जब मैंने 7 बोला मुझे याद आ गया, उसको ही बोला। अगर सोच लो वो इसको 7 साल क्यों रखा, खुदा को मालूम है। ध्यान देना, ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना काम नहीं करेगा। मैं आपको बोलता हूं, मैं प्रार्थना काम नहीं करेगा। वो सेवक प्रार्थना करके बुढ़ा हो जाएगा, पर उनके बंधनें नहीं छूटेंगी। कुछ रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप शायद किसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे पर काम हो नहीं रहा है, पर वो लोग ऐसी चीज में फंसे हैं। आपके पास आएंगे झुक जाएंगे, आपके पास आएंगे रोएंगे भी। वो अंतर्यामी है, वो जानता है इंसान की अगली चाल क्या है, अगली कदम क्या रहेगी। अरे इसने मेरी तारीफ की, उसको मैंने 1 साल का वक्त दिया, बदलने की बजाय छत पर ठहरकर पूरी शान और शौकत को देखकर खुद की महिमा को बढ़ा रहा है। हालेलुया। कलाम कहता खुदावन अपनी महिमा किसी को नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। अपनी खुद की महिमा वो किसी के साथ नहीं बांटेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे 34वां वचन। हाँ। उन दिनों के बीतने पर हाँ। मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हालेलुया। इंसान था जब भी नहीं उठाया, अभी
जानवर बनने के बाद कहां उठाया? हालेलुया। कोई ऐसे मुश्किल में रहेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको बोलना मैं कुछ नहीं कर सकती। कहां उठाए नजर? स्वर्ग की ओर उठाए। उसी परमेश्वर ने तुझे बढ़ती दिया है, उसी की सांसों की बदौलत आज तक हम जिंदगी जी रहे हैं। वो कभी भी नहीं भूले, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है और हम भी खुद उस परमेश्वर के हैं। हालेलुया। क्या किया? अच्छा, नजर स्वर्ग की ओर उठाने के लिए कितना वक्त लगा? कितना जिद्दी है, जानवर होने के बाद 7 साल लगाया बेटा तूने। हाँ, हम भी ऐसे है, काय होतच नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो है, उस चीज को निकालो बाहर। हालेलुया। और देखो तुम पर कौन प्रभुता कर रहा है, किसके शब्दों को सुनकर आप चल रहे हैं, कौन सी आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है। कलीसिया में आने से जाने से चीजें नहीं होती मेरे प्यारों। हालेलुया। देखो यहां उसने आखिर क्या किया, फिर उसने कहा कोई मददस्ती करने के लिए आया नहीं, मददस्ती करने के लिए कोई नहीं आया। हालेलुया। और उस स्वप्न का रहस्य किसने प्रकट किया उसको? दानियल ने। हालेलुया। और जब लोग परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, हालेलुया, उनको आप बताइए जैसे दानियल ने उसको बताया। हालेलुया। और ये अध्याय लिख के लेना, चौथा बहुत अच्छा है, उनको बोलो चौथा पढ़ो। हालेलुया। चौथा पढ़ो। फिर समझ में नहीं आया ना, दानियल के जैसे वो आपके पास आएंगे, दीदी समझ में नहीं आया, भैया समझ में नहीं आया, आजा बच्चा बैठ जाए इधर। हालेलुया। तो उनको ताकीद कर देना हमको, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक हम पर उस खुदावन की प्रभुता रहनी चाहिए। ये आशीष के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, चंगाई के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रभुता हमारे जिंदगी पर और हमारी जिंदगी की डोर उस खुदावन के हाथों में रहे। हालेलुया। और वही हमारी जिंदगी को चलाए। आप फिर से पढ़ेंगे, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी हाँ, वो खुद के बारे में बोल रहा, मैंने पहले क्या बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब किया, अभी बोला मैंने कहाँ किया? स्वर्ग की ओर नजर किया। हालेलुया। खुदावन हमारी नजरों की भाषा भी समझता है, केवल अभी उसने वहां उठाया नजर। हालेलुया। बोला कि नहीं बोला? मैं कई बार अस्पताल में जाने के बाद ज्यादा समय ऊपर ही रहता है, लोग आते हैं ऐसे ही देखते हैं, हम कोई दिखाई भी नहीं है, वो ऊपर ही देखते रहते हैं। हालेलुया। देखते क्या नहीं देखते, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, पर ज्यादा स्वर्ग की ओर ही नजर रहता है, इंसान की ओर कम। न डॉक्टर ने बोला उठने का, ठीक है। हालेलुया। पढ़ेंगे फिर से। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हालेलुया। आज भी हमारी नजर वहीं उठे, वही हमारा मददगार है। हालेलुया। दाऊद राजा ने ऐसे ही नहीं कहा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, स्वर्ग की ओर उठाऊंगा, जहां से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता वहीं से आती है जिसने ये जमीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, सिर्फ उसने क्या किया? नजर। आपको पता है इसके पीछे रहस्य क्या है? कितने समय गुजर गए? 7 साल। खुदा को मालूम है। हालेलुया। ये इंसान बड़ा घमंडी है, इसको तोड़ने के लिए इतना वक्त लगेगा। 7 साल के बाद अच्छा इसने क्या करे?
नजर ऊपर किया, स्वर्ग की ओर किया कि नहीं किया? कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 7 साल के बाद इसने नजर ऊपर करी, पर 7 साल तक मेरा खुदा उस पर नजर रखा था। 7 साल। हालेलुया। अरे हम गर्भ में थे तब से परमेश्वर की नजर हम पर है। हालेलुया। पर हम कभी उसको वक्त नहीं लेते उसको देखने के लिए। वहां भी एक खुदा है जो मेरी जिंदगी को चला रहा है। मैं बोला इसने देख दिया। अच्छा, इसने देखा, प्रभु को कैसे पता चला कि वो उसे देखा? अरे वो दयालु खुदा है। इस्राएल का परमेश्वर इसीलिए सोता नहीं है, उसकी आंखें हम पर लगी है और हम पर लगी है। और थोड़े समय के लिए हम उठाते नजर, नजर से नजर मिल जाती है। हालेलुया। और वही चमत्कार है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला मैंने क्या किया? वो विपत्ति में, वो पीड़ा, उस क्लेश में एक इंसान जानवर के माने जिंदगी जी रहा है। लोगों ने क्या बोला रहेगा? कितनी बेइज्जती हो गई होगी उसकी। लोगों ने पूछा होगा कहां है राजा हमारा? कहां है राजा? इतना ताकतवर देश, उसका राजा कहां है? 7 साल वो प्रजा बिना राजा की थी। भले कि वो तख्त से निकल गया, हालेलुया, पर वो आसमानी राजा ने चलाया उस प्रजा को। हालेलुया। और बाइबल बोलता है स्वर्ग की ओर उसने नजर की। और बाइबल बोलता है फिर क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ो फिर से। हाँ। और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। क्या बोला? मेरी बुद्धि लिखा है। बुद्धि के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा था इसके पहले। वो कैसे हो गया? बैल के मानिंद हो गया। उसके जिस्म में उकाब के जैसे पंख आ गए। उसके नाखून कैसे थे? पक्षियों के जैसे थे। और वो घास खाने लगा बोला है। पर बुद्धि के बारे में कुछ नहीं लिखा है। पर यहां क्या लिखा है? जिस वक्त मैंने मेरी नजर स्वर्ग की ओर की, मेरी बुद्धि ज्यों के त्यों हो गई। क्या है? मेरी बुद्धि ज्यों के त्यों हो गई। जब हमारी सोचे, घमंड है ना, ये सर पे रहता है, हमारा इधर रहता है। जब सोचे बदल जाती है, खुदावन हमारी हालातों को भी बदल देता है। उसने बोला जब मैंने मेरी नजर उस खुदावन की ओर की, हालेलुया, उसने क्या किया? मेरी बुद्धि को ज्यों के त्यों कर दिया। आज ढेर सारे लोग हैं जो पागल हो गए। क्या हो गए हैं? पागल। कोई नशे के अधीन में है, कोई अलग अलग नशा कर रहे हैं। हालेलुया। ये किस लिए? ये किस लिए? जो खुदावन से दूर है ना, ये सब लोग पागल हो गए हैं। इसने क्या बोला? मेरी बुद्धि ज्यों के त्यों उसने कर दिया। जानवर की जैसी थी, अब कैसे कर दिया? खुदावन ने इंसान के मानंद कर दिया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। जब मैंने क्या कहा? उसने सिर्फ एक नजर परमेश्वर की ओर की। उसने क्या किया? पहले उसकी बुद्धि की दुरुस्ती कर दी। उसने बोला मेरा बुद्धि ज्यों के त्यों हो गया। अभी देखो एक ही चमत्कार हुआ। इसने क्या किया? परमेश्वर को क्या कहा? धन्य, थैंक यू जीसस। लोग सोचते हैं पूरा चमत्कार होने दो फिर जाकर हम थैंक यू बोलेंगे। नहीं, जब थोड़ा होता है उसमें संतुष्ट रहो और खुदावन को धन्यवाद दो। वो आगे भी काम करेगा। कलाम क्या कहता है? वो आदि और अंत है। जिस चमत्कार का शुरुआत उसने किया है, उसे पूरा करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यहाँ के करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। अब ये अंदर से आ रहा है, पहले बाहर से था। पहले खुदावन ने कहा यहां स्क्रू गिर गया था, उसको टाइट किया। फिर अभी वो बोलने लगा परम प्रधान को धन्यवाद। हाँ, अभी जो चीजें आ रही है अभी असली आ रही है। पहला चाइना माल था, अभी असली आ रहा है, ओरिजिनल।
अब ओरिजिनल बाहर आने के लिए कितना लगा? वाह, अच्छी चीजें बनने के लिए वक्त लगता है कि नहीं लगता है? 7 साल खुदावन ने भट्टी में झोंका उसको। हालेलुया। सोने के जैसे निकर कर पहले आया परम प्रधान को धन्यवाद। हम भी आते ना बाहर मुश्किलों से, प्रभु धन्यवाद, तो कितना महान है, तो कितना अच्छा है। अरे अच्छा पहला भी था पर तू अच्छी नहीं थी। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक वो अच्छा ही रहेगा, वो सच्चा ही रहेगा, वो खुदा कभी बदलता नहीं। हालेलुया। बातें कर रहा है। वो नौबत हमारी जिंदगी में आने नहीं दे, नहीं कभी नहीं आने दे हम। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 35वां वचन। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। ओ, पृथ्वी के रहने वाले सारे उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और सबसे तुच्छ उसने बोला रहेगा मैं हूं। जो छत पर ठहल कर क्या बोल रहा, मैंने किया। हालेलुया। अब वो परमेश्वर के सामने क्या हो गया? खुद को तुच्छ जानने लगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। किसके इच्छा के अनुसार? उसके खुद के इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो उसके इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला परमेश्वर है। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे। और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना मुश्किल, ये क्या हुआ, तूने क्यों किया ऐसे? बाइबल में क्या लिखा है? कोई किसी की ताकत नहीं है उसको पूछने की। हालेलुया। उसको तू उतना क्यों दिया, मुझे ऐसा क्यों दिया, उसको ऐसा रखा, मुझे क्यों रखा ऐसे, हम उससे सवाल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन सिखा रहा है हमको? कौन सिखा रहा है? दानियल सिखा रहा है? नेबूखदनेस्सर राजा सिखा रहा है। ध्यान देना, जिन लोगों को अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, हालेलुया, मसीहत में जो ऐसी उनकी जिंदगी गई है, हालेलुया, उनके हमने सुने। हालेलुया। उनकी हमने सुने। कभी कभी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती है। दानियल ने बताया कि नहीं बताया? भाई तेरा घमंड से तू नीचे उतर। अगर वो कहता अरे दानियल ऐसा है क्या, यार तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं क्या कर सकता हूं, तुम बोलो, ये विपत्ति मुझ पर आनी नहीं चाहिए। विपत्ति खुदावन ने ताकीद उसको किया, फिर भी वो अपने घमंड से नीचे नहीं उतरा। हालेलुया। तो उसको 7 साल वो चीजें भुगतनी पड़ी। हालेलुया। और आखिरी में वो क्या कह रहा है? जब वो खुदावन ठान लेता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 36वां वचन। हाँ। उसी समय उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। देखो फिर से बोल रहा है, मेरी बुद्धि कैसी हो गई? कैसी हो गई? करेगा आज सबका। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। उसका मुकुट, जानवर को देखा मुकुट पहन के? हालेलुया। खुदावन ने क्या कर दिया? उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। फिर से उसको मुकुट देना, यानी कि फिर से वो क्या? राजा बन गया। हालेलुया। जब हम अधीनता में, नम्रता से जब हम उसके कदमों में आएंगे, हमारी खोई हुई चीजें हमको फिर से मिल जाएगी। हाँ आगे पढ़ेंगे। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए अपने आने लगे। कौन? उसके प्रधान सब क्या करने लगे? अब मिलने आने लगे। पर 7 साल जंगल में जानवर ही आए मिलने। बराबर है कि नहीं? जानवर आ रहे थे मिलने के लिए। और जब से मैंने स्वर्ग की ओर नजर की, मेरे बुद्धि को उसने ज्यों के त्यों कर दिया। हालेलुया।
पहले बुद्धि को किया, फिर मुकुट भी दे दिया। हालेलुया। मेरी राजगद्दी मुझे मिल गए। फिर प्रधान क्या करने लगे? मुझसे मिलने आने लगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया हाँ, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। मेरी क्या होने लगी? अधिक। पहले तो प्रशंसा करते थे, पर 7 साल जंगल से आया। कितने साल? 7 साल जंगल से आया, जानवर बन के फिर इंसान बना। क्या हो गए? मेरी प्रशंसा अधिक बढ़ गई। इसीलिए मैंने बोला 7 साल भट्टी में था वो, बाद में आया निखर कर, लोग उसकी तारीफ करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हम उसकी अधीनता में जावे, उसके करीब जावे। हालेलुया। और जब हम चले जाते हैं, बाइबल क्या बोला? देखो ये कौन है? दानियल के बारे में लिखा है क्या? हम तो दानियल के बारे में सीखे थे, शेर की गुफे में से बाहर आ रहा है, शद्रक मेशक वो बाहर आ गए, उनकी उन्नति भी हो गई। यहां बाइबल क्या बोलता है? जो भी उसकी अधीनता में रहते उसकी उन्नति होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। वो बोला पहले से भी ज्यादा वो लोग क्या करने लगे? इसकी प्रशंसा करने लगे। हालेलुया। आगे 37 पढ़ेंगे। 37वां वचन। हाँ, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। मैं लिखा है, हमेशा उसने इस्तेमाल किया। अब मैं स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। स्वर्ग के राजा को मैं क्या कराता हूँ? सराहता हूँ। इसके पहले खुद के बारे में। अब उसने क्या सोचा? मैच राजा है। बाद में अभी उसको पता चला उसके सर पे एक बेटा है, स्वर्ग में एक राजा बैठा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। वेरी गुड। स्तुति और पहले किसकी कर रहा था? खुद की। हालेलुया। इसीलिए क्या पहले बोला? मैं एक्चुअली मैं कौन है मालूम है? जब मूसा ने बोला मैं फिरौन अगर मुझे पूछेगा तुझे किसने भेजा, तो मैं क्या बोलूं? क्या बोला खुदा ने? जोर से बोलो प्लीज। मैं जो हूं सो हूं, वही बोल सकता है। मैं हम नहीं बोलेंगे। हम मैं बोले, हम बकरे की जैसा आवाज निकले, हम भेड़ रहे। हमारा चरवा बोल सकता है मैं जो हूं सो हूं। तुम कुछ भी नहीं है, मैं जो हूं सो हूं। पहले वो क्या करने लगा? खुद की तारीफ, खुद की स्तुति करने लगा। अब किसकी कर रहा है? उसकी स्तुति और महिमा। उसने उसकी खुदावन की महिमा छीनी ना, खुदावन ने क्या कर दिया? 7 साल छीन लिया उससे। फिर अब महिमा देने लगा तो खुदावन उसका सब सारा चीज उसको देने लगा। वो बोला तू मेरी महिमा कर, तेरी खोई हुई चीजें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आगे। क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। हालेलुया। उसके सब काम सच्चे। मेरे को जानवर बनाया, अच्छा किया, क्योंकि मेरी अभी दुगनी प्रशंसा हो रही है, दुगनी तारीफ हो रही है। हालेलुया। ठीक है, हम बोले हैं, पर कुछ लोग 8 साल हो गया, 9 साल हो गया, अभी तक फिरे नहीं है। हालेलुया। उनको बहुत जागरूक रहना है। ये खुदावन क्यों करता है? उसके साथ यदि एक ऐसा क्रूर राजा के साथ उसने किया और आखिर उसने अपना मन फिराया, मन लौटाया परमेश्वर के पास, ये परमेश्वर क्यों करता है? हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ना, उस खुदावन को धन्यवाद दे। हालेलुया। और हमने उस परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हाले बोलो। और जो लोग क्या बोलता है? जो लोग घमंड से, कैसे घमंड से चलते हैं, उन्हें वो क्या कर सकता है? नीचा
अगर मुझे किया तो सबको कर सकता है, उसने बोला। क्योंकि 7 साल, अगर 6 साल में अगर उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाता तो परमेश्वर उसके बुद्धि को ज्यों के त्यों कर देता है। इसीलिए हम अभी देखो, कभी जाते हम प्रार्थना करते, उपवास करते, ये करते, नहीं होगा जब तक वो दिल से अपनी आंखें स्वर्ग की ओर नहीं लगाता और अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता। आंख ऊपर उठाना मतलब क्या मालूम है? आंख ऊपर उठाना सिर्फ बाइबल लिखा नहीं, उसने पश्चाताप किया, कुछ नहीं। हालेलुया। उसकी आंखों में वो पश्चातापी थी, वो क्षमा मांग रहा था परमेश्वर से। मैं क्या था और क्या हो गया? मैं तेरी प्रतिमा में था, मैं आज। कुछ लोग जी रहे जानवर जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर उसमें वो खुश है, खुदावन छोड़ देगा उनको। अगर उन्होंने नजर की परमेश्वर की ओर, खुदावन उनकी जिंदगी को बदलेगा। और यहां बाइबल बोलता है, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो क्या करता है? नीचा कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे नीचा कर दिया। हालेलुया। और वो किसी को भी कर सकता है। हालेलुया। फिर से मैं कहता हूं, ये जो जिंदगी हमारी जैसे भी है, हालेलुया, हम भी उस परमेश्वर की, मैं भी उसके अंदर, उसकी महिमा करने के लायक हम में से कोई भी नहीं है। ये केवल उसकी दया और उसकी करुणा है। और खुदावन से कहे, ये चीज मेरे जिंदगी से, मेरे सर से कभी नहीं हटे। हालेलुया। और जब तक हम जीवित है, हालेलुया, उस परमेश्वर, उसकी महिमा हम उसको दे और एक नम्रता से जिंदगी हम बिताए। हालेलुया। और जितना परमेश्वर जब आशीष से जो कुछ भी चीजें देता है, हालेलुया, हमने और नम्र होना चाहिए, तो खुदावन हमें और आशीष देना चाहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सीखे हमने। और जो लोग हैं, ये बाहर लोगों को जाकर बताओ। यदि प्रार्थना आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर रही है, हालेलुया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें असर नहीं होगा जब तक तुम खुद अपनी आंखें उस खुदावन की ओर नहीं लगाते। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। घमंड से बचे रहो। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। मेरे परमेश्वर, एक अच्छी पाठ आज आपने पढ़ाया मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चों की कान को आपने खोला मेरे परमेश्वर। जैसे राजा नेबुकदनेस्सर तेरी प्रशंसा करता था, तेरी तारीफ करता था, पर उसने कभी भी आपको अपना उद्धारकर्ता कहकर नहीं स्वीकारा। मेरे परमेश्वर, यदि ऐसे कोई मेरे परमेश्वर हमारे बीच है, मेरे खुदा बाप, सिर्फ मेरे परमेश्वर उनके मुख से बातें हैं और यदि उनका मन आपसे दूर है, उन्होंने यदि आपको स्वीकारा नहीं मेरे परमेश्वर, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र डर तेरे बच्चों के अंदर आवे मेरे परमेश्वर। नेबुकदनेस्सर राजा ने मेरे परमेश्वर आपकी तारीफ की, पर मन ही मन में जो कामयाबी उसने हासिल की मेरे परमेश्वर, वो खुद की बढ़ाई करने लगा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। और उसने जो कुछ भी हासिल किए मेरे परमेश्वर, वो महिमा खुद की कर रहा था मेरे परमेश्वर। और कलाम कहता है मेरे खुदा, आपने प्रभु खुदा बाप उसे मनुष्य के बीच में से निकाल कर मेरे परमेश्वर उसे जानवर के मानिंद कर दिया मेरे खुदा बाप। पर मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, कलाम कहता है मेरे खुदा, उसने पश्चाताप किया। दानियल 4:34 में कलाम कहता है, जब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाया, खुदा बाप तूने उसकी बुद्धि आपने फिर उसे लौटा दी मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा, फिर तूने उसे प्रभु खुदा बाप अपने तख्त पर तूने बिठाया मेरे परमेश्वर। प्रभु यदि तेरे बच्चे
कोई मेरे परमेश्वर तुझसे दूर हो चुके मेरे परमेश्वर, और अपनी जिंदगी की कामयाबी में मेरे परमेश्वर वो खुद की प्रशंसा मैं कर रहे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके सोचों को आज तो बदल मेरे खुदा बाप, क्योंकि प्रभु खुदा बाप हमारे पास जो कुछ भी है वह आप ही का है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। यदि आप नहीं होते मेरे परमेश्वर, सचमुच प्रभु खुदा बाप हम इस स्थान पर नहीं होते, इस कामयाबी को हम हासिल नहीं करते मेरे परमेश्वर। कलाम कहता है आप घमंडियों को गिराते हैं और दिनों को आप उठाते मेरे परमेश्वर प्रभु आपका कृपा भरा हाथ मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों पर रहे मेरे परमेश्वर, और जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरे परमेश्वर प्रभु वो जिंदगी के किसी भी चोटी पर पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए प्रभु खुदा बाप, उन्हें घमंड कभी छुए नहीं मेरे परमेश्वर। ऐसी कृपा तू कर, और जितना आप उन्हें आशीषित कर रहे, जितना आप उन्हें प्रभु खुदा बाप उन्हें ऊंचाई पर ले जा रहे प्रभु, वो बच्चे उतनी नम्र बने मेरे परमेश्वर। ऐसी कृपा तो कर मेरे खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते, आप ऐसा करेंगे हमारा ईमान है। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते पिता, तो सुन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर आएंगे, तब तक कि सभी को शालोम शालोम शालोम।